अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षतु भवतः सर्व एव ही। दुर्योधन कहते हैं, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजेय है, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं, ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां अजेय है। अजेय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ना जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महा अजय संसार रिपु जिति सकई सो वीर। यदि ब्रह्म समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी है, शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। इच्छा ही ब्रह्म है। इच्छा का अंत और ब्रह्म का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा है, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। जहाँ ब्रह्म नहीं होता वहाँ अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, वे अपार, अनंत, असीम तत्वों में प्रवेश पाए जाते हैं। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थित आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है और अंततोगत्वा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब इच्छा भी पूरी हो जाती है, तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते हैं। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी? जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु प्राप्त न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मरते ही ब्रह्म का अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक ब्रह्म है, जब तक अविद्या का भी अस्तित्व है। ब्रह्म शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जितने में सुगम है। भावरूपी भीम, भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है। ये पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। इष्ट में लेशमात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है, पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती है, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जितने में सुगम है। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन, तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विंध्योचे शंख दधमो प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरो एकांत में शेर की दहाड़ काम में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि आप शेर से मिलो दूर है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं, वह तो अभय सत्ता है। ब्रह्मरूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस आवरण में आप है उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। ये ब्रह्म इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति गंतव्य का मार्ग है।
संसार में प्रवृत्ति भावत्वी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरव की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वह भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ ना कुछ भय तो देता ही है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वाङ्गो मुखाः सहस्वाभयहन्यन्सा शब्दस्तुमुलोऽभवत्। तदनंतर अनेक शंख, नगाड़ा, ढोल और नरसिंह आदि बाजे एक साथ बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर वो मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थिता माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त है, जिनमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है। श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे, मृत्यु लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक। जहाँ तक जन्म मरण का भाव्य है, उन समस्त लोकों से परे पालौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। जो हृदय के सवज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपने जन्म भक्तों की श्रेणी में डालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना ही हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक ही योगेश्वर सद्गुरु थे। भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, बाहरी विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इसके अतिरिक्त दूसरा न देखे, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें, ये सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इसके अनुरूप लगाव जिनमें विराग, वैराग्य, अश्रुपात हो, रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि सफल हो जाता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली देवी संपद पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिसमें शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चों में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है जो बच्चों में जाकर मूर्त होता है। ये भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से